गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 11 किरण प्रकाशिकी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश क्या होता है? जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करते हैं। प्रकाश है। सबसे बड़ी बात देख लो, जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करते हैं क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ये परिभाषा हमें याद है, छोटी क्लास में हमने पहले भी पढ़ा। इसके बाद हम लेसन हमारा स्टार्ट करते हैं। किरण प्रकाशिकी में सबसे पहला टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये कोई समतल चिकना प्रश्न। जब इस समतल चिकने पृष्ठ के ऊपर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल चिकने पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है तो पृष्ठ से टकराने के बाद यह प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। टकराने के बाद जो निर्गत होती है किरण उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और प्रकाश की इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा देख लो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल चिकने पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है और प्रकाश की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये हो गया इसके लिए अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है वो कहलाता है आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है वो कहलाता है परावर्तन। तो यहाँ पे कोण आई तो क्या है? आपतन कोण। कोण आ परावर्तन या परावर्तित। डायग्राम से स्पष्ट होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल और चिकने पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है, पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। हो गई परिभाषा। इससे आगे चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन, इसके प्रकार, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। सामान्यतः परावर्तन दो प्रकार का। नंबर 1 नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। नंबर 2 विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। परावर्तन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 नियमित परावर्तन और नंबर 2 विसरित परावर्तन। तो नंबर 1 पढ़ेंगे सबसे पहले हम नियमित परावर्तन। इसे कहते हैं
ये समतल और चिकना पृष्ठ, समतल प्लस में चिकना पृष्ठ। जब इस पृष्ठ के ऊपर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये आपतित किरण, इस पृष्ठ से टकराने के बाद जितने कोण पर ये आपतित होती है, इस पर अभिलंब में जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण से ये क्या हो जाती है, परावर्तित किरण। तो जब कोई प्रकाश की किरण की समतल और चिकने पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है तो जितने कोण से ये आपतित होती है उतने ही कोण से ये क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तब इसे कहते हैं हम नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन कहलाता है? ये नियमित परावर्तन कहलाता है। दूसरे वर्ग विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या होता है? यहाँ पे जो पृष्ठ है, यहाँ पे तो हमने कैसा पृष्ठ लिया था, समतल और चिकना। यहाँ पे हम पृष्ठ ले लें खुरदरा, ये है खुरदरा पृष्ठ। जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है तो ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कोण पर परावर्तित हो जाती है और इसे कहते हैं विसरित परावर्तन। जैसे देखो, जब कोई प्रकाश की किरण की कौन सी दिशा में आपतित प्रकाश, ये सारा क्या है, परावर्तित। जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कोण पर परावर्तित हो जाती है और प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है, विसरित परावर्तन कहलाती है। अब यहाँ पर नियमित और विसरित में एक क्वेश्चन बनता है इन दोनों के ऊपर डिपेंड। क्वेश्चन क्या है, दीवार पर जब दीवार पर प्रकाश गिरता है, दीवार पर जब प्रकाश गिरता है तो हमारी आंखों पर झलका उत्पन्न नहीं होता, जबकि शीशे पर जब प्रकाश गिरता है, जब प्रकाश गिरता है तो झलका उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। क्यों? अच्छा क्वेश्चन है। जब दीवार पर प्रकाश गिरता है तो हमारी आंखों पर झलका उत्पन्न नहीं होता, जब शीशे पर प्रकाश गिरता है तो झलका उत्पन्न होता है। झलका जैसे हमारी भाषा में चौंधा भी कहते हैं, चौंधा उत्पन्न हो जाता है। क्यों? तो इसका आंसर देखो क्या है। जब दीवार है, दीवार कैसा पृष्ठ है, खुरदरा पृष्ठ है और खुरदरे पृष्ठ के ऊपर जब प्रकाश आपतित होता है तो परावर्तन उसका क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में हो जाता है। परावर्तित होकर प्रकाश कहाँ चला जाता है, अलग अलग दिशाओं में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों पर झलका उत्पन्न नहीं होता। जबकि शीशा है, शीशा कैसा पृष्ठ है, समतल और चिकना पृष्ठ है और समतल और चिकने पृष्ठ पर जितने कोण से प्रकाश आपतित होता है उतने ही कोण से क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है और एक निश्चित दिशा में और उसी माध्यम में लौट जाता है। एक निश्चित माध्यम में उसी दिशा में लौट जाता है, जिस वजह से हमारी आंखों पर क्या उत्पन्न होता है, झलका या चौंधा उत्पन्न होता है। इस क्वेश्चन का ये ठीक है।
दर्पण किसे कहते हैं? एक खोखला कांच का गोला लिया, ये क्या है? खोखला कांच का गोला। और इस खोखले कांच के गोले से हमने कोई छोटे छोटे टुकड़े काट लिए, ये टुकड़ा काट लिया, जैसे ये काट लिया, कोई ये काट लिया, ऐसे कितने टुकड़े हम काट सकते हैं। और ये जैसे हमने ये टुकड़ा काट लिया। अब इसके एक पृष्ठ पर हमने पॉलिश कर, और पॉलिश किसकी है? निकल है या फिर चांदी। सामान्यतः किसी का निकल की पॉलिश कर देते हैं, एक पृष्ठ के ऊपर निकल की पॉलिश कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो दर्पण किसे कहेंगे? एक कांच का खोखला गोला लेते हैं और इसमें से एक छोटा कांच का टुकड़ा काट लेते हैं और इसके एक पृष्ठ पर निकल या चांदी की पॉलिश कर देते हैं, तो इसका निर्माण होता है, दर्पण का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात आती है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः नॉर्मली कितने प्रकार के दर्पण ले रहे हैं? दो प्रकार के। नंबर 1 अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। नंबर 2 उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण E1, जिसके बाहरी पृष्ठ के ऊपर बाहर की तरफ हमने क्या कर रखी है? निकल की पॉलिश कर रखी है, वो तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। यदि हम इसके अंदर की ओर, एक कांच का टुकड़ा है, इसके अंदर की ओर हम पॉलिश करते हैं, तो ये कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। महत्वपूर्ण परिभाषा। इन परिभाषाओं को पढ़ने से पहले हमें एक डायग्राम बना देते हैं। ये हमें अवतल दर्पण, नाम क्या है? इसके बीचों बीच से गुजर रही है, ये कह रहा है ये इसका रूप है। जब कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित होती है, जैसे मुख्य फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सबसे पहला हमारा टॉपिक है परिभाषा में द्वार। द्वार किसे कहते हैं? जो दर्पण लेकर चल रहे हैं, हमने दर्पण की क्या परिभाषा बताई? कांच का एक खोखला गोलाकार के लिए है, तो दर्पण का जो वृत्ताकार चाप है, ये क्या है? हम जब कोई गोला बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? चाप। तो ये क्या है? दर्पण क्या कहते हैं? इसे कहेंगे द्वार। किसी दर्पण का वृत्ताकार चाप, वृत्ताकार ही और क्या है? चाप। इसी दर्पण के वृत्ताकार चाप को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। यहाँ पे द्वारक क्या है? AB क्या है? यहाँ पे द्वारक क्या है? इस अवतल दर्पण का द्वारक क्या होगा? A। या दूसरी परिभाषा, द्वारक इससे बना है, द्वार से, द्वार क्या कहता है? आने जाने के काम आता है। तो यहाँ पे यहाँ तक ही प्रकाश क्या हो रहा है? आ रहा है, या दर्पण का वह भाग जो प्रकाश को क्या कर दे? परावर्तित कर ले, क्या कहलाता है? द्वार। इससे ऊपर जब प्रकाश आपको होगा तो प्रकाश निकल जाएगा, इसके बाद आपका बाहर चला जाएगा प्रकाश। तो यहाँ पे जो द्वारक होगा वो क्या है? AB इसका द्वारक कहलाता है।
ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा हमारे पास ध्रुव। दूसरी परिभाषा हमारे पास ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोल। इसलिए हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। देखिए इसमें ये हमारे पास अवतल दर्पण है। इसका द्वार क्या है? AB। इस द्वार का जो मध्य बिंदु है वो कहलाता है इस दर्पण का ध्रुव। तो परिभाषा क्या बनेगी? किसी दर्पण का अवतल भी हो सकता है या उत्तल भी हो सकता है। किसी दर्पण का के द्वार का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई हमारे पास ध्रुव की परिभाषा। नेक्स्ट परिभाषा नंबर 3, वक्रता केंद्र। इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये जो दर्पण है एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। पूरा क्या है? कांच का गोला है और हमने इसे क्या किया है? काट कर उसमें पॉलिश कर दिया, तभी क्या बन गया था? अवतल दर्पण बन गया। तो हम क्या करेंगे? किसी कांच के गोले से बना दर्पण, किसी कांच के गोले से बना दर्पण और उस गोले का जो केंद्र है, उस गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सुन लो, कांच का गोला जिससे दर्पण बना है, जिससे दर्पण अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, जिससे दर्पण बना है का केंद्र उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसलिए हम इसे किससे लिखते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। अगली परिभाषा हमारे पास नंबर 4, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए एक खोखले गोले का भाग है ये दर्पण और इस खोखले गोले की त्रिज्या यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या इस दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। एक परिभाषा क्या बनेगी? एक कांच का खोखला गोला जिससे दर्पण बना है कि त्रिज्या उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, दर्पण की वक्रता की और ध्रुव के बीच की जो दूरी है वो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा, मुख्य अक्ष। यहां पे देखिए मुख्य अक्ष, ये x और ये x। ये मुख्य अक्ष पृथ्वी के क्षैतिज, क्षैतिज तो पता है क्षैतिज किसे कहते हैं? क्षैतिज के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा, पृथ्वी के क्षैतिज के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर से सुन लो, पृथ्वी के क्षैतिज के समांतर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। और मुख्य अक्ष यहाँ पे कौन सी है? x डैश इसकी मुख्य अक्ष। यहाँ पे कौन सी अक्ष है? x डैश इस दर्पण की मुख्य अक्ष। ठीक है। नेक्स्ट, फोकस दूरी। अब बात आती है हमारे पास फोकस दूरी। नेक्स्ट परिभाषा, फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहेंगे? अब देखिए, जब कोई प्रकाश
मुख्य अक्ष के कैसा आ रहा है, समांतर आ रहा है, और इस दर्पण के ऊपर क्या होता है, आपतित होता है। जैसे ही दर्पण के इस पृष्ठ के ऊपर टकराता है तो इसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराई और इसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो सबसे पहली बात, हम फोकस दूरी की परिभाषा पढ़ने से पहले मुख्य फोकस पढ़ेंगे। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, इसे इसी में लिख लेते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस की परिभाषा पहले पता होना चाहिए, तभी हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो आपतित प्रकाश जब दर्पण के ऊपर, दर्पण के पृष्ठ से टकराता है तो टकराने के बाद वह जिस बिंदु से गुजरता है, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से गुजरता है वो क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे सुन लो परिभाषा, जब कोई प्रकाश दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष से गुजरता है, जिस बिंदु से गुजरता है मुख्य अक्ष पर, वो बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए यहाँ प्रकाश आया, इससे टकराने के बाद इसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। ये रहा बिंदु मुख्य अक्ष के ऊपर जहां से गुजर रहा है, प्रकाश आपतित हुआ, पृष्ठ से टकराया और ये इसका हो गया परावर्तन। ये रहा बिंदु, तो ये बिंदु क्या कहलाता है, इसका मुख्य फोकस कहलाता है ना। अब देखेंगे फोकस दूरी, ये है मुख्य फोकस और ये है ध्रुव। मुख्य फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी है वो दूरी फोकस दूरी कहलाती है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और इस फोकस दूरी को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और यहां से यहां तक फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी का मात्रक क्या होगा, फोकस दूरी का मात्रक लंबाई तो है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो इस फोकस दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। ये परिभाषाएं आपको कल याद है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास।